Let's crack Navy MR। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं AK यादव। स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सपर्ट अशोक पर। दोस्तों, आप सभी को पता होनी चाहिए कि इंडियन नेवी हर वर्ष 2 नेवी MR की वैकेंसी निकालती है, एक अप्रैल के महीने में और दूसरी अगस्त के महीने में। दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी की तैयारी करने के लिए कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। पर दोस्तों, मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से नेवी MR का पूरा कोर्स यानी कि पूरा सिलेबस बिना कोई रुपये फ्री में कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों, अब देर किस बात का है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं और आप भी नेवी ज्वाइन कर सकें। आशा करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस कंपटीशन के दौर में अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह से समझकर सिलेबस के अनुसार आप तैयारी नहीं करते हैं तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, यानी कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है सिलेबस के अनुसार उस एग्ज़ाम की तैयारी करना। दोस्तों, नेवी MR के सिलेबस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेवी MR में हाइट कितनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि पढ़ाई कितनी होनी चाहिए आदि, ये सारी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर अब तक आपने मेरे उन पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, सिलेबस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेवी MR का एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, जिसमें आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 50 क्वेश्चंस सोल्व करने होंगे। अगर हम बात करें इस 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चंस गणित एवं विज्ञान के होंगे तथा 25 क्वेश्चंस सामान्य ज्ञान के होंगे। दोस्तों, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है इस एग्ज़ाम की कि यह जो एग्ज़ाम होता है वह नेगेटिव मार्किंग का होता है। अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत किए हैं तो आपके 1 नंबर काट लिए जाते हैं। कहने का मतलब है अगर आपने एक क्वेश्चन को आंसर जो है वो गलत दिया तो आपके 0.25 अंक काट लिए जाते हैं। अगर आपने 50 अंक में से 30 से 35 अंक भी लाने में सफलता पा लेते हैं तो आप नेवी एग्ज़ाम का जो रिटेन का जो टेस्ट होता है वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको फिज़िकल के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ बिहार स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होता है। वहीं अगर देश के अन्य राज्यों में अगर हम बात करें तो इससे कम 15 से 20 अंक तक भी अगर बच्चों का अंक होता है तो उन्हें फिज़िकल के लिए बुला लिया जाता है। और यह निर्भर करता है वह स्टेट पर कि वह कौन से राज्य से वह स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। आप सभी दोस्तों नेवी MR के बारे में आप सभी दोस्तों को
इंडियन नेवी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो मालूम हो गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि देखते हैं कि नेवी एमआर में सलेबस क्या क्या होते हैं। दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें तो नेवी एमआर में 25 क्वेश्चंस जो होते हैं विज्ञान और गणित से पूछे जाते हैं, और वहीं 25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सामान्य ज्ञान से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें विज्ञान और गणित की, तो सबसे पहला जो चैप्टर है वह आता है पदार्थ की प्रकृति एवं ब्रह्मांड, यानी कि ब्रह्मांड में ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह एवं सूर्य के बारे में। वहीं बिजली एवं उसके अनुप्रयोग के बारे में भी पूछा जाता है। वहीं अगर दूसरी चैप्टर की बात करें तो बल और गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तीसरी चैप्टर की बात करें साइंस की, तो ताप, तापमान, धातु और अधातु, वहीं कार्बन एवं इसके यौगिक के बारे में, विज्ञान में माप, ध्वनि एवं तरंग की गति एवं परमाणु संरचना के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम मैथ की बात करें, गणित की बात करें, तो गणित में गणितीय सरलीकरण, अनुपात एवं अनुपातिकी, बीजगणित, पहचान, रेखीय समीकरण एवं बहुपद पूछे जाते हैं, एवं समकालिकी समीकरण, मूल त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन नेवी एमआर में। अगर पाँचवीं चैप्टर की हम बात करें दोस्तों, तो मैथ में सरल मासिक धर्म, ज्यामिति, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, औसत और मोड़ आदि भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम छठी चैप्टर की बात करें मैथ की, तो उसमें ब्याज, लाभ, हानि और प्रतिशत, कार्य, समय, गति तथा दूरी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि सामान्य ज्ञान से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान से अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल से मिट्टी, नदियाँ, पर्वत, बंदरगाह, अंतर्देशीय बंदरगाह के बारे में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात करें संस्कृति, धर्म, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत, विरासत, कला और नृत्य के बारे में, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य के बारे में पूछा जाता है। वहीं अगर हम इतिहास के बारे में देखें तो रक्षा, युद्ध और पड़ोसी, पुरस्कार और लेखक, खोज, रोग और रोग पोषण के बारे में पूछा जाता है। वहीं आगे करंट अफेयर्स, भाषाएं, राजधानियां और मुद्राएं, सामान्य नाम, पूर्ण रूप और संकेताक्षर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं आगे देखें तो प्रख्यात व्यक्तित्व यानी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, राष्ट्रीय, पशु पक्षी, खेल, फूल, गान, गीत, ध्वज और स्मारक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर खेल से बात करें तो खेल से भी क्वेश्चंस नेवी एमआर में पूछे जाते हैं। चैंपियनशिप से, विजेता के बारे में, नियम और खिलाड़ियों की संख्या को लेकर के। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा नेवी एमआर का। अगर आप लोगों का पूरा सिलेबस अगर समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, आप बस एक बार इस पूरे सिलेबस को गौर से देख लीजिए, बाकी मैं देख लूँगा, क्योंकि आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए। बाकी किस तरह से तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, वो मैं आपको बताऊँगा। बस आप मेरे साथ एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक जुड़े रहिए, मैं आपका पूरा सिलेबस क्लियर करा दूँगा और आप नेवी एमआर में इस बार ज़रूर सिलेक्शन पाओगे। दोस्तों, अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे नेवी एमआर के चैप्टर वाइज क्लास शुरू करेंगे। प्रत्येक वीडियो में मैं एक चैप्टर कवर करूँगा
कोशिश करूँगा मैं प्रत्येक वीडियो में एक चैप्टर को कवर करने का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।